अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट आगे क्या करने वाली है। सो गाइस, आज है 8 दिसंबर और मंडे का दिन है। मार्केट की इस टाइम अगर आप पोजीशन की बात करो तो हमें हल्की फुल्की मार्केट जो है पंप करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $91,600 पे और कल से लेके अभी तक बीटीसी में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। $40 बिलियन से ज़्यादा हमें बीटीसी में वॉल्यूम देखने को मिला है, लेकिन आज कल में उस तरह का वॉल्यूम हमें नहीं देखने को मिला। सेंटिमेंट्स की बात करें तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो एक्सट्रीम फियर में है और अभी भी इसका जो इंडेक्स 20 के पास है। मतलब पिछले 3 दिन से फिर से मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो एक्सट्रीम फियर में जा चुके हैं, क्योंकि बीटीसी ने 93-94 थाउजेंड डॉलर से रिजेक्शन ली। उसके बाद ये थोड़े से मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हुए हैं, लेकिन दोबारा से बीटीसी अपने उसी लेवल के करीब पहुंच चुका है और इस बार रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। बीटीसी इस बार इस लेवल को ब्रेक करेगा ही करेगा। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो लिक्विडेशन, कल मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी बताया था, उस वक्त बीटीसी $89,000 के पास था और मैंने क्लियर बता दिया था कि बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा और ऊपर ये सारी लिक्विडिटी लेगा और इसने वही किया। और अभी और भी बाकी है लिक्विडिटी, लेकिन उससे पहले इसको ये लेवल ब्रेक करना होगा $94,000 का लेवल, और इस बार चांसेस ज़्यादा है कि ये लेवल ब्रेक करेगा। और जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये सारी ऊपर की लिक्विडिटी ले सकता है और ऑलमोस्ट तकरीबन ये $98,000 के पास बन रही है। आप यहाँ पर देखो, ये मैंने रात को अपने प्रीमियम मेंबर्स को बताया था जूम में कि बीटीसी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब लाजमी होगा और ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो सारी लिक्विडिटी लेगा। तो अगर आप भी हमारी प्रीमियम मेंटोरशिप में आना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको भी हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। रिक्वायरमेंट मैं आपको इनबॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। आए जी, अब क्या करेगा बीटीसी, यहाँ पर आप देख लो। बीटीसी एक अच्छा हुआ है, अच्छा नीचे एक फिर वैल्यू गैप जो था ना बीटीसी का, उसने इसको फिलअप किया। आप यहाँ पर देखो ना, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो एक बड़ा सा फिर वैल्यू गैप बीटीसी ने छोड़ा था यहाँ पर, ये वाला। इस फिर वैल्यू का बीटीसी ने फिलअप किया और यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब मैंने वीडियो अपलोड की थी कि $2-3 हज़ार की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि नीचे अभी जो लॉन्ग वाले हैं उनके काफ़ी ज़्यादा एसएल पड़े हुए हैं, तो बीटीसी वो एसएल लेने नीचे आ सकता है। इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, पहले उनके एसएल लेगा। तो ऐसे किया बीटीसी ने, अभी देखो दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये $93-94 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये सीधा जाएगा 96 और 98,000 का लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे गया तो फिर कंफर्म है आप बीटीसी को आने वाले वक्त में अप साइड पे जाता हुआ देखेंगे। देखो नो डाउट पिछले तकरीबन आप लेके चल सकते हो 20-22 दिन से बीटीसी ने इसी जगह पे अपना कंसोलिडेशन किया और बोर कर रहा है। बीटीसी भी बोर कर रहा है, इथेरियम भी बोर कर रहा है और आर्ट्स कॉइन तो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे गिरे पड़े हैं और उठने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुका हुआ है मार्केट में, बहुत बार ऐसे हुआ है, ठीक है। जो न्यू मेंबर हैं, जो अभी नए नए फील्ड में आए हो, आप, मुझे पता आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, लेकिन आपको अब पेशेंस अपने अंदर ऐड करना होगा। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आ चुके हो, अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके होल्डिंग कर लिया ना, तो क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, होल्डिंग करते हो, तो आप अपने आप को एक पैगाम दे दो, अगर आपने बॉटम पकड़ा है तो कुछ महीने आपको लग जाते हैं, ठीक है। नो डाउट इस बार हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा मार्केट ने। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चलो यार सितंबर अच्छा नहीं रहा तो अक्टूबर नवंबर अच्छा होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर इस साल का सबसे गंदा, मतलब कह लो कि महीना रहा है इस साल का। क्योंकि अगर आप जाकर रिटर्न्स की बात करो ना, आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पर आप डाटा पे जाओ, यहाँ पर बिटकॉइन रिटर्न पे आ जाओ, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इथेरियम को आपने देखना है, बिटकॉइन को नहीं देखना, इथेरियम को देखना है। इथेरियम आपको खुद बता देगा। ये देखो, सितंबर तो रहा ही माइनस, लेकिन अक्टूबर और नवंबर, नवंबर 22% माइनस में रहा, अक्टूबर 7%। हालांकि पूरे साल में सिर्फ एक फरवरी था जिसमें हमें, या दिसंबर, चलो वो तो पिछले साल में आता है, जिसमें हमें बड़ी करेक्शन देखने को मिली फरवरी के बाद। उसके बाद जाके जो अक्टूबर नवंबर ऐसा महीना होता है जिससे हर कोई उम्मीद लगा रहा होता है, हर कोई, लेकिन उन दोनों महीनों में हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा है। खैर दिसंबर अभी हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वार्टर 1 में हम मार्केट को पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिल वक्त बीटीसी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, बीटीसी क्या करेगा। और ऊपर एक सीएमई गैप भी बना हुआ है, नीचे भी एक सीएमई गैप छोड़ के रहा है, छोटा सा एक सीएमई गैप छोड़कर आ गया बीटीसी। मैं आपको बताता हूँ नन्ना मुन्ना, यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, यहाँ पर एक छोटा सा, ये देखो, ये सीएमई गैप छोड़कर आया बीटीसी, जो कि फिलअप इसने नहीं किया। लेकिन ऊपर भी एक सीएमई गैप था जो कि इसने तकरीबन 4-5 दिसंबर को बनाया था।
उससे पहले ही था मेरा ख्याल है। हाँ, जब वो सीएमई मार्केट थोड़ा-सा इश्यू बनने की वजह से क्लोज़ हुई थी, तो तब हमें यहाँ पर सीएमई गैप देखने को मिला था। तो अभी उसको फ़िल अप करने चाह रहा है। तो ये फ़िल अप हुआ तो बीटीसी ऊपर जाएगा, ठीक है? तो रही बात यहाँ पर इथेरियम की, तो इथेरियम इस टाइम ट्रेड हो रहा है $3132 पे। और इथेरियम भी कोशिश कर रहा है अपने इस लेवल को ब्रेक करने की, जो कि बनता है $3240 का, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो सीधा जाएगा $3500-3600 के ज़ोन में, ठीक है? बीटीसी की डोमिनेंस देखो पिछले कई दिनों से इसी रेंज में है। देखो ना, इसी रेंज में घूम रही है। कोशिश कर रही थी इस ब्लैक लाइन को, यानी कि 59.64% के लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन फिर से बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आने की कोशिश कर रही है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी, तो आर्ट्स कन जो है आपको पंप करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? अब थोड़ा फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीक का स्टार्ट हुआ है। इस वीक में क्या कुछ होगा? क्योंकि ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इस वीक में अगर आप बात करो, आज कोई न्यूज़ नहीं है। कल न्यूज़ है, लेकिन एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो अभी डाटा है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि शो नहीं होगा। वो इस वजह से, आपको पता है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन थी, मेरा ख्याल है उस वजह से यहाँ पर ये डाटा रिलीज़ नहीं करेंगे। सितंबर का डाटा यहाँ पर रिलीज़ होगा, जॉब्स जॉब ओपनिंग का, और जो हमारे पास लास्ट मंथ का है, वो भी डाटा यहाँ पर हमें रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 2 डाटे हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जॉर्ज जॉब ओपनिंग, दोनों डाटे सेम टाइम पे आएंगे। फिर 10 दिसंबर को एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, ये भी इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद 11 दिसंबर, जिसके ऊपर सबकी नज़रें, एफओएमसी मीटिंग, कितना रेट कट होगा, मीटिंग में क्या बातें होंगी, क्या स्टेटमेंट होगी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उस उसी दिन, ये तो रात के 12 बजे आएगी ना पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, उसी दिन शाम को फिर अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम का डाटा भी देखने को मिलेगा। मतलब 9, 10, 11 मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल डेज रहने वाले हैं, ठीक है? रही बात यहाँ पर रेट कट की, तो रेट कट 25 बेसिस पॉइंट तो चांसेस हैं कि रेट कट होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है मार्केट में, कि अगर तो ये जो पॉल है, फेड के चेयरमैन है, अगर तो ये रिज़ाइन दे देते हैं ये फेड की मीटिंग के बाद, तो फिर तो केविन हेसेट, आपको पता ही है, ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो नए जो है वो फेड के चेयरमैन बनेंगे। और जब वो चेयरमैन बनेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि जो पहले 3 एफएमसी मीटिंग्स होने वाली है ना, नेक्स्ट साल की मैं बात करूं, उन तीनों मीटिंग्स में आपको हर मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 3 रेट कट और होने के चांसेस हैं, क्योंकि दिसंबर में कहा जा रहा है उसकी मुद्दत खत्म हो रही है, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है, पॉल की जो मुद्दत खत्म हो रही है वो अप्रैल में जाके, मार्च अप्रैल में जाके हो रही है। तो 3-4 महीने अभी भी हैं उसके पास। तो अगर तो ये खुद ही रिजाइन दे देता है या छोड़ देता है, तो फिर तो बहुत अच्छी है, मार्केट के लिए बहुत बुलिश साइन होगा। क्योंकि जब इनकी अपनी सारी कबीना आके बैठ जाएगी, तो ये अपने तरीके से यहाँ पर लेके चलेंगे। और उसके बाद फिर जैसे ही ये अपना रिज़ाइन देता है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी क्यूटी एंड हुआ है, आगे क्यूई स्टार्ट हो जाएगा। अब जब क्यूई स्टार्ट होगा, तो फिर जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, जो सेंट्रल बैंक है, फेड यहाँ पर इजाज़त दे देगा कि आप इतने जो है वो डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। और जब डॉलर प्रिंट होंगे, तो मार्केट में नई लिक्विडिटी आएगी, और जब नई लिक्विडिटी आएगी, तो फिर उसके बाद आपको मार्केट मजीद पंप करते हुए नजर आएगी। रिकवरी की मैं बात करूं, तो मैं चांसेस समझ रहा हूं कि 2026 के क्वार्टर 1 में हमें रिकवरी होती हुई काफ़ी हद तक नजर आएगी। स्पेशली जिन्होंने जुलाई से लेके जून जुलाई से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन दिसंबर तक की बाइंग की हुई है, उन सब की रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, मतलब रिकवरी तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले जितने भी हैं, मे भी हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे। जब ये रिज़ाइन देगा और क्यूई स्टार्ट होगा, फिर हम मार्केट को गेन होता हुआ देखेंगे। इतनी जल्दी मार्केट आपको चांस नहीं देगी, लेकिन रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता करवाएगी। देन फिर उसके बाद जो है आपको गेन देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा फंडामेंटल्स क्या चल रही हैं, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। ये कैमन ओ लेरे कहते हैं इनको, ये कहते हैं कि जी ज़्यादातर जो आर्ट्स कॉइन है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उनके मुताबिक सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम ही सर्वाइव करेंगे। ये तो हमें भी पता है, बहुत सारे आर्ट्स कॉइन पहले भी ख़त्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। एंटी क्रिप्टो पीटर शिफ ने भाई चैलेंज किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को, डिबेट करने के लिए यूएस इकोनॉमी को। आफ्टर ट्रंप ने उसको बोला यू आर अ लूजर, लूजर, उसको लूजर करार दिया था। मतलब एक ही जुमले में, एक ही अल्फाज में उसको चुप करवा दिया। इसके अलावा जी यहाँ पर हमने देखा है जेपी मॉर्गन सीईओ जो है, यूरोप हैज़ अ रियल प्रॉब्लम। अच्छा, वो कह रहा है जी यूरोप में सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स ने जो बिजनेस है उस उनका जो है इन्वेस्टमेंट इनोवेशन को भगा दिया हुआ है। ये इनका कहना है, यानी कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने बिजनेसमैन को और जो इन्वेस्टर हैं उनको वहाँ से भगा दिया हुआ है।
खैर कोई बात नहीं, ये तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये है गाइस फंडामेंटल्स जो अभी मार्केट में देखने को मिले हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी अपने अपने सबकी डेवलपमेंट हो रही है, कोई किस कॉइन की कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, किसी कोई कॉइन की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हर तरीके से हर बंदा अपने अपने कंटेंट जो है वो आप तक शेयर कर रहा है। बाकी रही बात, क्योंकि मार्केट में जब से बीटीसी इस रेंज में है, आज को नीचे गिरे पड़े हैं, किसी के पास कोई बात ही नहीं करने के लिए, क्या बात करें, क्या आपको बताएं, रोजाना वही रिपीटेड बातें, इसलिए कोई भी यहाँ पर आपको मजीद अपडेट नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बताते रहें, अपने साथ जोड़ी रखें, आपको गाइडलाइन देते रहें, ठीक है। आर्ट्स को होल्ड रखे हुए हैं तो हमने भी रखे हुए हैं, हमारी खुद की भी 70% होल्डिंग है अभी मार्केट में, ठीक है। और अभी हम भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। अच्छा, लास्ट पे एक मैसेज है, देखो यार, दो तरह के लोग होते हैं ट्रेडिंग में, एक होता है ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो मोस्टली इस टाइम ट्रेडर भी इन्वेस्टर बन चुका हुआ है, जितनी उन्होंने मतलब बाइंग कर ली हुई है वो इस टाइम इन्वेस्टर बन चुका है। तो तकरीबन 95% लोग जो है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपको मार्केट के गिरने या अप जाने से कोई लेना देना नहीं, आपको तो मूव्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपको तो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अगर तो लेवल्स आपके क्लियर हैं, डायरेक्शन आपकी क्लियर है, तो फिर तो आप तो ट्रेड करो बस, आपको क्या लेना देना मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है। हाँ, जितनी डाउन जाएगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अप जाएगी तो अप पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डाउन पे आपको लॉन्ग मिलेगी और अप पे आपको शॉर्ट मिलेगी, ठीक है। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो फिर सारी बात है बॉटम में आपको बहुत सारे नैरेटिव और बहुत सारे कॉइन्स आपको अच्छा चांस दे देते हैं। रही बात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है वो इंतजार करते हैं एक अच्छे बॉटम का, और फिर अच्छे बॉटम में सारी अमाउंट नहीं लगाते, वो अपनी 10% फिर 10% फिर 10% करके तकरीबन 40-50% अपनी अमाउंट लगा देते हैं, ठीक है। वो सारी अमाउंट नहीं लगाते, वो भी फिर भी अपने पीछे अमाउंट लाजमी रखते हैं। तो वो इतनी अमाउंट लगा के फिर बैठते हैं। वो ये नहीं है कि रोज़ मार्केट को देखेंगे, मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, वो फिर अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं। और ये भी नहीं कि किसी भी कॉइन में जाके पैसा लगा देना। अच्छे अच्छे आर्ट्स कॉइन जिनका आने वाले वक्त में अच्छा फ्यूचर है, जो वाकई में रियल यूज़ केस पे काम कर रहे हैं, वाकई उनका उनकी एक्टिविटी आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, तो फिर आप थोड़ा इंतज़ार करो। और एक मैसेज और लास्ट पे देना चाहूँगा, देखो यार, क्रिप्टो लवर मत बनो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो लवर बन के बैठ जाते हैं और कहते हैं ये प्रोजेक्ट तो मुझे अमीर कर देगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है यार आप लोगों की। आपको एज अ इन्वेस्टर होने के नाते आपको मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। सम टाइम आप थोड़ी जल्दी प्रॉफिट टेकिंग कर जाओगे, ठीक है, और सम टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो जब आप प्रॉफिट टेकिंग कर लो फिर आप इंतज़ार करो, फिर जल्दबाजियाँ मत करो। खैर इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, काफ़ी बात लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना इनफ है। बाकी आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर लें, आपको गाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।